विधानसभा क्षेत्र के बाजपट्टी प्रखंड के मुरौल में कवि सम्मेलन मुशायरा का आयोजन किया गया है। एजाज रहबर साहब आयोजन करता और सभी कमेटी के सभी गणमान्य लोग और सदस्य, हमारे सरपंच साहब और हमारे जिला से और हमारे जिला और स्टेट से बाहर के आए हुए सभी जो कवि लोग हैं, शायर लोग हैं, सबको मैं बाजपट्टी की धरती पर, मुरौल की धरती पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, खैर मकदम करता हूं। हम लोग के बीच जो कवि लोग आए हुए हैं, हम सब लोग उनकी बातों को शायर के माध्यम से सुनने का काम करें और उस पर अमल भी करें। कहीं प्रवचन होता है, कहीं कवि की बात सुनने जाते हैं, तो हम सब लोग से आग्रह करते हैं, सुनकर अपने जीवन में उसको उतारने की भी जरूरत होती है। बहुत अच्छे अच्छे शायर हैं, मुजम्मिल भाई भी, हमारे मुखिया जी भी है, हमारे विधानसभा क्षेत्र के हैं, बहुत बड़े शायर हैं, वो भी यहाँ पधारे हुए हैं। आज तो एक कवि सम्मेलन है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। हम सब लोग से कवि लोग अभी शायर बोल रहे थे, हिंदू मुस्लिम पर बोल रहे थे, बहुत अच्छा तकरीर उनका सुना। सही बात है, इस धरती पर और इस जीवन में, सबके जीवन में एक विचार होता है। हम भी कहते हैं, न हिंदू बनेंगे न मुसलमान बनेंगे, न हिंदू बनेंगे न मुसलमान बनेंगे, हम इंसान के औलाद हैं, इंसान बनेंगे। बेशक धरती पर सब लोग को इंसानियत रहनी चाहिए, और वैसे लोग जो समाज को बांटने का काम करते हैं, चाहे कोई भी लोग हो, वैसे लोग से हम लोग को बचने की जरूरत है। और अपने समाज में जो लोग हैं, जागरूक करने की जरूरत है। जो समुदाय के दो एक समुदाय में बांटना चाहता है, उस सब से हम लोग सतर्क रहने की जरूरत है। मुल्क की जो हालात है, सब लोग उससे मुखातिब भी। जी जी, अभी देश में जो हालात है, और आज मैं पहले परमिशन ले लिया हूं, इसलिए बोल रहा हूं, नहीं तो हम पहले पूछे हैं कि कुछ राजनीतिक बात बोल सकता हूं कि नहीं, तो बोले हैं। आप आजाद हैं, हिंदुस्तान आजाद है, आप भी आजाद हैं। तो मैं इसलिए बोलता हूं, कि बहुत सारे लोग अभी हुकूमत में जो लोग हैं, वो नफरती फैलाते हैं। कभी पर्व अभी साथ होली और जुमा का नमाज एक साथ पढ़ा था। उस होली और जुमा के नमाज में बहुत सारे लोग, बहुत अच्छा, बहुत सारे लोग इस पर अपनी अपनी मंतव्य दे रहे थे। संजोग से उस समय बहुत अच्छे विधानसभा भी चल रहा था। हम सब लोग का धर्म, चाहे हिंदू का धर्म हो, मुस्लिम का धर्म हो, कोई धर्म आपस में और दूसरे धर्म का, एक धर्म दूसरे धर्म का सम्मान अपमान करने का नहीं सिखाता। हम सब लोग के धर्म में और सभी लोग को सम्मान करने के लिए, चाहे कुरान हो, रामायण हो, गीता में कहा जाता है। बहुत सारे लोग फिरका प्रस्त लोग ताने बाने बोल रहे थे, जा जुमा के नमाज है, तो जुमा के नमाज तो थोड़ी देर के लिए होती है। हम अगर बोले थे, विधानसभा में विधानसभा चल रहा था, तो बहुत कई लोग जो फिरका प्रस्त के लोग हैं, मैंने कहा जुमा के समय में होली सुबह से लेकर शाम तक मनाया जाता है। अगर हम लोग जुमा के समय में थोड़ा परहेज करेंगे तो क्या होगा? हम नहीं दूसरे धर्म को सम्मान करेंगे तो हमारे धर्म का कौन सम्मान करेगा? तो उस पर कुछ लोग बोल रहे हैं। हम सभी लोग से आग्रह करना चाहते हैं, जो मुल्क के हालात है, उस हालात में बहुत सारे लोग कहते हैं इस सरकार को बदल देनी है। खास करके इस महफिल में जो आए हुए हैं लोग, वो चाहते हैं कि सरकार के बदल देंगे, लेकिन कहते हैं
लेकिन उस पर अमल नहीं कर पाते। अमल का करने में जिस दिन आप ठान लीजिएगा ये समाज, सब समाज को लेकर चलने वाले की सरकार बनी, जिस दिन आप ठान लीजिएगा उस दिन आपकी सरकार बनेगी, राज्य में भी बनेगी और देश में भी बनेगी। आप पूछिएगा कैसे? अभी बकरीद है, कल या परसों बकरीद पर्व, हम लोग के बहुत ही महान पर्व बकरीद पर्व, कुर्बानी का दिन आएगा। ईद पर्व है, लोगों के घर में शादी ब्याह है। हम लोग का जो वोट परसेंटेज होता है वो वोट परसेंट चुनाव के समय में काउंटिंग हम लोग करते हैं, लेकिन वोट का परसेंटेज जो होता है 45%, 40%, 45%। हम लोग को मिल्लत को जो एक करने वाले लोग हैं उनका वोटिंग परसेंटेज कम होता है। हम इस मुशायरा के माध्यम से भी सब लोग से आग्रह करते हैं, जो ईद या बकरीद या अपने घर में आस पड़ोस में शादी हो, मुहर्रम हो, उसी ढंग से वोट को भी देखना चाहिए। क्योंकि वोट, आप एक अपने वोट से अपने राज्य और देश की तकदीर बदल सकते हैं, अपने आने वाली पीढ़ी की तकदीर बदल सकते हैं। जिसे सभी लोग से आग्रह करते हैं, जो वोट के समय में भी आप अपना, चाहे जिनको चाहिए, ये मैं नहीं कहता हूं जो मुझे या किन्हीं को, आप अपने जहन में सोचिए और समझिए, और सब लोग अपना वोट का इंतखाब जरूर कीजिए। ये मेरा आग्रह, व्यक्तिगत आग्रह है। और जहां रहिए, वोट के समय कहीं राज्य में वोट हो, पंचायत का वोट हो, देश का वोट हो, उसमें वोट करने के लिए आइए। और ऐसे जो फिरका बांटने का काम करते हैं, अभी कई विधानसभा में, पार्लियामेंट में एक्ट आया था, सभी लोग सड़क पर उतरकर उस एक्ट के बारे में, धार्मिक चीज के बारे में बोल रहे थे। जो आपके धार्मिक, सरकार धार्मिक चीज में भी आप दखल अंदाजी करते हैं। जैसे मस्जिद हो, मंदिर हो, सबके अलग अलग नुमाइंदे होते हैं। जैसे मंदिर में जो पंडित होते हैं वो अपने तरीके से किस ढंग से पूजा पाठ होगा वो समझेगा, मस्जिद में भी जो उसके मौलाना होंगे वो अपने ढंग से समझेंगे। लेकिन अब जो सरकार ने जो पार्लियामेंट में बिल संशोधन किया है, वह बिल, उसमें, उस बिल में, जैसे आज बहुत सारे लोग कहते हैं, हम दलित समाज को भी कहना चाहते हैं, जो सबसे ज्यादा घाटा अगर भारतीय जनता पार्टी और ये फिरका सरकार से अगर है तो दलित समाज के लोगों के, लेकिन उनके अभी जहन में नहीं घुस रहा। धीरे धीरे उनके जहन में घुसेगा। लेकिन हम सभी लोग से आग्रह करते हैं, जो आपके धार्मिक चीज में भी अब दखलंदाजी करने लगते हैं। जैसे आज कब्रिस्तान हो, ईदगाह हो, जो अपने खास करके कब्रिस्तान में जमीन जो लोग देते हैं, हमको नहीं बुझाता है जो बिहार सरकार की कोई जमीन है। सभी जमीन जो अपने लोग हैं वो ट्रस्ट को देते हैं, उसी ट्रस्ट को बिहार सरकार के द्वारा बिहार सरकार को दे दिया जाता है। लेकिन वो जमीन कहीं न कहीं हमारी प्रॉपर्टी है, वो सरकार की प्रॉपर्टी नहीं थी, हमने डोनेट किया, इसलिए अधिकार हमारा रहना चाहिए। जो डोनेट करते हैं उनकी उसमें दखलंदाजी अगर सरकार करती है, यह बहुत ही बड़ा जुल्म कर रहा है। इसलिए सभी लोग से, आपके पास ताकत है, आप इतने ताकतवर है जो अपने वोट से